गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कर लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है ये आपने पहले भी सुनवाया है 9th क्लास में। क्या नाम है? पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। पोलिनोमियल ये 10th का जो ये सेकंड चैप्टर करने से पहले हमें 9th के चैप्टर के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। यदि आपको 9th के बारे में उसके बारे में नहीं पता तो आपको वहाँ पढ़ना है 9th क्लास के जो पोलिनोमियल है उसको ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपको ये चैप्टर आसानी से आ जाएगा। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ पोलिनोमियल के बारे में क्या है। पोलिनोमियल बहुपद, पहले देखो बहुपद होता है क्या है, ठीक है। बहुपद को हम लिखते कैसे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुपद देखो, आपने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, ये जो मैंने लिखा है वर्गमूल एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1/x, ठीक है। इन सभी से हम बातें 9th क्लास के जो नॉलेज थी उसके बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे और आपको वो सारी बातें पता चल जाएंगी। पोलिनोमियल क्या होती है ये देखो, जो ये x लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसको वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम चर। और जो ये है 1 है, ये क्या है? आपका अचर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब जिसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, 1 है तो 1 ही है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल क्यों बोलते हैं? चेक, क्योंकि बदलती रहती है इसकी वैल्यू। x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी, कुछ भी आ सकती है। इसलिए ये क्या है? आपका वेरिएबल। ये सारे मैंने किस वेरिएबल में लिखे हैं? x वेरिएबल, एक वेरिएबल में लिखे हैं। ये सारी जो बहुपद है ये किस में है? ओनली 1 वेरिएबल है। आप 2 की भी हम बात करेंगे। 2 की अब यदि बात आ गई है तो लिख देते हैं x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ठीक है। इसमें आप देखो जो ये x है और ये y है, ये दोनों क्या हैं? आपके वेरिएबल हैं, यानी कि चर हैं ये आपके दोनों, और इन दोनों की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए ये क्या है? आपके वेरिएबल है। ये जो पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल की है, ठीक है। अब पोलिनोमियल, मैं बार बार पोलिनोमियल बोल रहा हूँ। पोलिनोमियल में खास बात क्या होती है? उसमें चर होते हैं, वेरिएबल होती है, उनके बीच में प्लस माइनस होता है। क्योंकि हमने छोटी क्लास में ये पढ़ा है, 2x पढ़ा है, 3x पढ़ा है, ये सारे आपके अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आपने पढ़े। यदि आप इनको जोड़ दो, इनके बीच में प्लस आ जाए, इनके बीच में माइनस आ जाए, इनके बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, तो ये क्या बन जाती हैं? पोलिनोमियल बन जाती हैं, ठीक है। इनकी खास बात क्या होनी चाहिए पोलिनोमियल की? ये सारी मैंने ये पोलिनोमियल लिखी है यहाँ तक, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल। इनकी खास बात क्या है कि जो इनकी ये पावर है, जो ये मैंने x की पावर 3 लिखी है, x की पावर 2, x की पावर 1, ये कांस्टेंट है, तो इनकी पावर क्या होनी चाहिए? आपकी पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव, ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। नॉन नेगेटिव यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव जो पावर है आपकी, इसकी जो x की पावर है, ये हमेशा क्या होगी? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऋणेतर होता है हिंदी में, मतलब इसका ऋणेतर पूर्णांक की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये आपके क्या हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं x की वैल्यू। अब देखो इसमें x की 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, पावर नहीं है, 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? पोलिनोमियल है, ठीक है। और इसमें देखो रूट x, ये क्या है? वर्गमूल x है। वर्गमूल x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 प्लस 2। ये देखो x की पावर इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक तो क्या होती है? बटे वाली संख्या कौन सी होती है? वो तो प्रमेय होती है। ये क्या है? प्रमेय। तो ये पोलिनोमियल नहीं है।
और यहाँ पर इसको यदि ठीक करके लिखे, ये x है, ये पावर नीचे है, आपको पता जब नीचे होते तो ऊपर ले जाना हो तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो x की पावर क्या आ गई यहाँ, -1 आ गई। x की पावर -1 है, मैंने कहा कि माइनस तो होनी नहीं चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, नो नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव आ गई, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली, पोलिनोमियल कौन सी है, पोलिनोमियल कौन सी नहीं है। कई बच्चे आप इसमें पजल हो जाते हैं। देखो एक कहता हूँ वर्गमूल 3x + 4। अब मैंने यहाँ वर्गमूल x को कहा कि पोलिनोमियल है, कई बच्चे इसको कह देते हैं कि पोलिनोमियल। बेटा जो ये इसके साथ में होते हैं ये क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं, इसकी गुणा में है तो ये कोफिशिएंट है आपके। ये कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, ये रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं लेकिन जो पावर है वो नहीं हो सकती। पावर वर्गमूल में नहीं हो सकते, ये वर्गमूल में हो सकते हैं, तो ये पोलिनोमियल है। तो मैंने पोलिनोमियल के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, अब मैं वेरिएबल के बारे में मैंने चर्चा कर ली। ठीक है, अब मैं इसके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये क्या है, इसकी देखो क्या है, ये इसकी घात कितनी है, यहाँ से करते हैं। इसकी घात कितनी है, 1, पावर 1 है। ये किसकी पावर है, x की। एक होती है जो आपके वेरिएबल की पावर, ठीक है, इसकी पावर, और एक होती है बहुपद की पावर। बहुपद का मतलब पोलिनोमियल की पावर। तो x की पावर कौन सी होती है, जैसे कि 3 है, 2 है, 1 है, ये x की पावर। और इस बहुपद की पावर क्या है, बहुपद की घात क्या है, जो सबसे बड़ी घात होगी वो किसकी घात होगी, बहुपद की घात होगी, जो सबसे बढ़िया। जैसे इसकी घात, यदि आपको x की घात पूछते तो 3 है, इसकी 2 है, x की तो 1 है, लेकिन इस पूरी पोलिनोमियल की घात कितनी है सबसे बड़ी, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 3। इसकी घात कितनी है भाई, 2। ये मैं घात लिख रहा हूँ, पावर लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, सबसे बड़ी पावर तो बहुपद की, इसकी सबसे बड़ी पावर है तो ये क्या है, इसकी 1 है, x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, जिसको हिंदी में हम त्रिघात बहुपद। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है आपकी द्विघात बहुपद, जिसकी घात सबसे बड़ी 2 हो, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये क्या है, घात 1 वाले को क्या बोलते हैं, हम रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद, जिसकी घात क्या हो, 1, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, थोड़े रिवीजन करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये त्रिघात होगी, द्विघात हो गई, और ये क्या होगी, रैखिक हो गई। ठीक है, इसको इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जनरल ax की पावर 3 bx² + cx + d। ठीक है, जो ये है, ये x है, ये तो आपका क्या है, वेरिएबल है, चर है ये। और जो ये a b c d है, ये क्या है, तुम्हारे अचर, यानी कि कांस्टेंट है। आप कहोगे जी ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये x भी इंग्लिश में है और a b c d भी है। भाई अचर, कांस्टेंट की डेफिनेशन ध्यान से सुन लो। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है कि उस क्वेश्चन में, उसी कंडीशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। उस क्वेश्चन में मतलब ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ फिक्स है, 5 है, 7 है, 2 है, कुछ ना कुछ फिक्स आएगी। और जो x की वैल्यू वो फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। लेकिन यहाँ a की वैल्यू यदि 5 आ गई तो 5 ही रहेगी, b की वैल्यू 6 आ गई तो 6 ही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू क्या है आपकी, फिक्स नहीं है, इसलिए x वेरिएबल है और a b c d क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, द्विघात की, यानी कि ax² प्लस के bx प्लस c और ax प्लस b। ये किसकी है भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। और ये क्या है,
क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद, और ये क्या है आपका रैखिक बहुपद। अब जल्दी से हम चलते हैं शून्य की तरफ। शून्य क्या होते हैं? शून्य, जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के बारे में हम करने वाले हैं। ध्यान से समझना इसको, जिसको जीरोज बोलते हैं हम, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल को अभी हमने चर्चा की। एक मैं द्विघात ले लेता हूँ 2x+1। पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं px, क्योंकि यहाँ x क्यों लिखा? क्योंकि ये x में है, इसका चर x है, इसलिए इसको x लिख दिया। यदि ऐसे लिखता मैं 2y+2 लिखता, अब ये y में, तो इसको मैं क्या लिख देता? py। कई बार हम इसको qy भी लिख देते हैं, कई बार हम इसको ry भी लिख देते हैं, वो अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो ज़्यादातर हम py लिखते हैं, px लिखते हैं, यदि x में तो x, y में तो y लिखते हैं। ठीक है, अब शून्य क्या होता है? शून्य क्या होती है? शून्य को वो वैल्यू जो बहुपद को जीरो बना दे। सिंपल सी बात, जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। जैसे कि देखो, यदि मैं यहाँ 1 पुट करूँगा, ये देखो x की वैल्यू मैंने क्या ली? यहाँ 1 ली, तो क्या करेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा? 2 × 1 + 1, 2 + 1 = क्या आ गया? 3। x की वैल्यू मैंने यहाँ -1/2 ली, -1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, -1 + 1, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये हमारा क्या है? शून्यक है। ये हमारा क्या है? आपका शून्यक है। कौन है शून्यक? x की। तो x = -1/2 शून्यक यानी कि 0 शून्यक है इस बहुपद का। समझ आ गया? शून्य के पद के बारे में पता लग गया। तो शून्य की हमने 9th क्लास में भी किया था, जीरोज के बारे में आपको पता लग गया। एक और बात, जितनी घात बहुपद की घात होगी उतने ही पोलिनोमियल, उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ x की घात कितनी है? 2 है, तो इसके कितने शून्यक आ गए? 2, 1 आ गए। सॉरी, इसकी घात कितनी है? 1 है, तो शून्यक भी कितना है? 1 है। ठीक है, आपने उसमें किया था, मान लो यहाँ x² + के 4x + के 4 है, या मैं और ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका मैंने बहुपद ले ली द्विघात। ठीक है, अब यहाँ पर x की और कोई भी वैल्यू पुट कर लेना है, 0 नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ? -1 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, -1 से क्या होता है? देखो, -1 का स्क्वायर + के 3 -1 + 2, यहाँ क्या आ जाएगा? 1, यहाँ आ जाएगा -3 + 2, 2 1 3 3 -3 0, इसने 0 बना दिया। -2 पुट करके देखता हूँ, -2 का वर्ग + 3 × -2 + 2, ये क्या आ गया? 4 -6 + 2, यहाँ क्या आ गया? 6 -6, ये भी क्या आ गया? 0। अब -1 इसमें रखने के ऊपर -1 ने इसको क्या बना दिया? 0। -2 की वैल्यू ने क्या बना दिया? 0। तो जो वैल्यू 0 बनाती है वो क्या कहलाते हैं? शून्यक। तो यानी कि x की वैल्यू -1 और -2 शून्यक है। तो कितने, देखो पावर कितनी थी? 2। बहुपद की पावर कितनी थी? 2। शून्यक भी कितने आए? 2। ऐसे ही हम त्रिघात में भी आगे करेंगे, शून्यक निकालने हमने बात की थी। अच्छा, एक और हमने 9th में क्या पढ़ा? शून्यक ज्ञात करो, जीरोज ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते थे? मान लो इसी का ज्ञात करना है शून्यक, तो कैसे ज्ञात करते थे हम? कैसे निकालते थे हम? क्या करते थे? देखो, 2x + 1 जिसका शून्यक निकालना है उसको किसके बराबर रखते थे? 0 के बराबर। इसका शून्यक निकालना है 0 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालते थे, तो 2x = +1, तो जाके क्या हो जाएगा? -1। x की वैल्यू क्या होगी? -1/2। ये देखो, ऐसे भी -1/2, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट की उसने भी 0 बनाया था। ठीक है, और इसका भी हमने, ये जो आपका क्वेश्चन है x² + के 3x + 2 इसको भी 0 करो। आपने इसके फैक्टर बनाने, गुणनखंड करने सीखे थे 9th में। अभी बात करेंगे हम, एक चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, उसमें हम इसको डिटेल की चर्चा करेंगे। इसमें क्या चाहिए? इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 1 से गुणा करने पर कितना चाहिए? 2। हमें ऐसे 2 नंबरों की गुणा करें, उनका जोड़ गुणा कितनी आनी चाहिए? 2, और उनका जोड़ कितना आना चाहिए? 3। ये 3।
तो वो क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 1 आएगा। 2 और 1 के गुणा प्लस क्या आएंगे, दोनों इनके गुणा करेंगे तो +2 आ जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 और 1 3। तो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे x²। अब इस 3x को लिख सकते हैं हम 2x + x, इसको देखते हुए 2x + x + 2 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x + 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 1 x + 2। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x + 2 x + 1 = 0। दोनों की गुणा 0 है तो x + 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा अलग, और x + 1 भी 0 के बराबर अलग हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखो यहाँ भी -1 और -2 0 बनाए थे, शून्य का आए थे, और ऐसे भी आपके क्या आ गए, शून्य। ये सब बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं कि शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या है, आप देखो ध्यान से। अब यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे शून्य निकालने का। जो शून्य है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग शून्य, ठीक है। शून्य यानी कि फाइंडिंग 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, यानी कि आलेखीय चित्रण, आलेखीय, ठीक है, आलेखीय विधि करेंगे हम किसके लिए, शून्य के लिए। देखो कैसे करेंगे। अब हम यही ले लेते हैं एग्जाम्पल 2x + 1। भाई आपने एक तीसरा चैप्टर भी किया था, रैखिक समीकरण का ग्राफ किया था हमने 9th क्लास में। इसका ग्राफ बनाना सीखा था, कैसे बनाते थे हम ग्राफ। ये क्या आता था, ये y = है, मान लो क्या है, ये y = होता है। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, x की वैल्यू लेते थे 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करेंगे 2 × 0 + 1, 2 × 0 0 + 1 क्या आएगा, 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट कर लो, y 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू एक -1/2 भी कर लो, क्योंकि उस पर 0 वैल्यू आ रही थी हमें पता है। तो क्या आ गया, 2 - 1/2 + 1, ये हमने कर लिया था, ये कितना आया था, 0। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखो, यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते थे, यदि याद हो 9th में, तो x y, तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू -1/2 की, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखो कितना आसान है ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर किसकी वैल्यू होती थी, x की, और यहाँ पर वैल्यू किसकी होती थी, y की, ठीक है। ये x एक्स है और ये कौन सा है, y एक्स, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पर ये क्या है आपका मूल बिंदु, ठीक है, 0, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4, यहाँ -1, सॉरी y की वैल्यू +1 2 3 4, यहाँ -1 y की नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू, ये क्या तुम्हारा x' और ये तुम्हारा क्या है, y', ठीक है। अब हम ये करते हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ये आप कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे करते हैं। पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हमेशा कैसे जाती है, लेफ्ट या राइट, और y की वैल्यू क्या जाती है, या तो अबव जाएगी या बिलो जाएगी, ठीक है। पहले x की वैल्यू 0, अब y की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया आपका 0 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 3, ठीक है। x की वैल्यू 1 इधर आए, फिर उससे या तो अबव जाना है या बिलो जाना है, ठीक है, अबव जाएंगे। अब x की वैल्यू कितनी है -1/2, ये -1/2, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है 0 आ गई, तो इसका मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे, वहीं है, तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू -1/2 0, ठीक है। अब इसको मिला दो, ये आपका क्या आ गया, तीनों पॉइंट को मिलाने से जो ग्राफ आया, ये किसका ग्राफ आया, y = 2x + 1 का, ठीक है। ये अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रैखिक समीकरण
की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, उसके शून्य निकालने की बात कर रहे हैं। आपने अभी अभी इससे पहले मैंने बात की थी, इसका शून्य क्या आया था, जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, जिसको हमने क्या मानना था, px मानना था, x की वैल्यू -1/2, इसका क्या आ गया था, शून्य का आया था। ठीक है, अब यहां देखो इस लाइन पर शून्य कहाँ है, ये रहा देखो, ये क्या है, शून्य का है, और यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि शून्य वो वैल्यू होती है जहां पर हमारा ग्राफ किसको टच करे, x को टच करे, x को टच करे, किसको टच करे, x एक्सिस को टच करे, वो वैल्यू हमारी क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ये कहने का मतलब x की वैल्यू तो ये आ गई, x पर x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आएगी, वहां पर 0 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। और भी आप ग्राफ बढ़ा के देख सकते हो, जैसे कि एक और आसान सा ग्राफ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ले लेता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 3 कितनी आएगी, 3, x की वैल्यू एक -3 कर लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये ग्राफ क्या आएगा, ठीक है, इससे पता चल जाएगा आपको थोड़ा सा और, x की वैल्यू 0 की तो y की 3, x की -3 तो 0। ठीक है, इसका शून्य भी निकाल लेते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं, जो y की वैल्यू होती है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, यानी कि x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करो तो x बराबर -3 आ गया, तो ये इसका क्या आ गया, शून्य का आ गया। ठीक है, तो इसका एक शून्य क्या है, -3 है, या x की वो वैल्यू जो y को 0 कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये आ गया। आगे क्या है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, तो ये आ गया। ठीक है, ये तो आ गया आपका 0,3, और ये क्या आ गया, -3,0। इन दोनों को मिला दो। ठीक है, ये ग्राफ किसका आया है, x प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस पॉलिनोमियल का आया है। ठीक है, तो देखो इसका भी तो 0 है, ये क्या है, x इज इक्वल टू -3, इसका 0 है, शून्य का है इसका, और y इज इक्वल टू क्या है, इसकी 0। देखो ये भी कहाँ काट रहा है, x अक्ष पर, y अक्ष पर भी काट रहे हैं, लेकिन ये इसके शून्य नहीं है, ये इसके 0 नहीं है, इसके 0 क्या, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या है, 0। तो यहाँ अब से आपने क्या देखोगे कि x अक्ष पर जो ग्राफ में काटेगा वहां पर क्या होगा, आपका शून्य होगा, 0 होगा। समझा गया, x अक्ष पर जहां काटेगा वहां पर ग्राफ क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये समझा गया आपको। अभी आपको एक मैं क्या करता हूँ, पोलिनोमियल ले लेता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर ये y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू ले लिया मैंने x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप वैल्यू पुट करने के देखना, इसके 4 प्रकार के ग्राफ बनेंगे बेटा। ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, आपको पता रैखिक बहुपद था तो उसके कितने शून्य काढ़े थे, 1। अब यहाँ ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्य कितने आएंगे, 2। ये देखो x, आपने क्या देखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि x अक्ष पर कहाँ काट रहा है। ये कौन सी है आपकी, x अक्ष है, x एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, ये x डैश यानी नेगेटिव वैल्यू, ये y डैश। ठीक है, ये मान लो कोई आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया 3 0 और ये आ गया -3 0 आ गया। ठीक है, ये देखो x एक्सिस पर कहाँ ये आपका मान लो आपका आ गया 2 0 आ गया, सॉरी 0 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो x एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, यहाँ पर, तो इसके कितने शून्यक है, 2 शून्यक है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो रही है, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक। x की वैल्यू के लिए, भाई अभी अभी आपने किया था y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो इससे पूछने लगे इसके शून्यक बताओ, ये px है आपका, जिसको y भी लिख देते हैं हम। अब यहाँ y x की वैल्यू क्या पुट करो, -1 पुट करो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या, शून्य की डेफिनेशन यही है, x की वो वैल्यू जो बहुपद को 0 बना दे, ये बहुपद को 0 बना दी इसने, तो ये x की वैल्यू जो है आपकी, ये क्या है, आपकी पोलिनोमियल है, सॉरी x की जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, शून्यक है। तो समझ गए,
तो ये आपका द्विघात के लिए होगा। आपको ध्यान रखना, जो द्विघात का बहुपद का ग्राफ है वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, ये ऊपर की तरफ मुंह कर रखा है, या ऐसा बनेगा। आपको मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को बताना, ठीक है। एक मैंने ये ग्राफ लिया है, ठीक है, एक मैंने ये ग्राफ लिया है, ठीक है, और एक मैंने ये ग्राफ लिया है, ठीक है। 3 ग्राफ लिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब इसमें बताओ, इसमें कितने, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ इसके शून्य कितने हैं। अब शून्य कितने हैं इसके, एक एक्स, आपने क्या देखना है, एक्स एक्स पर कहाँ काट रहा है, एक्स एक्स पर कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह। तो इसके कितने शून्य होंगे, 2। कितने शून्य होंगे, 2 शून्य है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ एक्स एक्स पर, क्योंकि ये क्या है, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, पक्का है शून्य होंगे 2, ठीक है। तो इसके शून्य, ये देखो यहाँ एक्स एक्स पे कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह। इसका मतलब जो आपकी शून्यक है वो दोनों क्या है, सेम है। एक्स की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ 2,0 आ गया मान लो यहाँ पर। तो एक्स की 2 वैल्यू है, वही कौन कौन सी है, शून्यक 2 कौन कौन सी है, 2 ही है। तो एक्स की वैल्यू 2 शून्य होंगे इसके। इसमें भी ये देखो, इसमें क्या आ गया, चलो इसमें शून्य क्या आ गए, अलग अलग आ गए। इसमें शून्य क्या आए, एक जैसे आए। इसमें भी शून्य क्या आएंगे, एक जैसे, क्योंकि एक जगह काट रहा है एक्स एक्स पर, ठीक है। इस पे देखो, इसमें बताओ, अब इसमें देखो ये एक्स एक्स पर काट ही रहा, कहाँ काट रहा है, ये वाई एक्स पर काट रहा है। एक्स, ये एक्स है ना, और ये वाई है। एक्स पे तो क्या हो रहा है, काट ही रहा। जब ये काट ही रहा तो इसके वास्तविक शून्य नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, तीसरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वास्तविक मूल बोलेंगे हम शून्य को, आगे जाके 0 को मूल बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो इसके शून्यक नहीं है, इसके शून्यक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही त्रिघात के लिए, त्रिघात में कितनी जगह काटेगा, वो 3 जगह काटेगा, ठीक है। त्रिघात के लिए हम त्रिघात के बारे में, त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका शून्यक देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल की ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d होती है बहुपद की, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद है। इसमें आप x³ प्लस x² प्लस x+1, तो इसका यदि आप ग्राफ देखोगे, जिसको y के इक्वल लिया है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप देख सकते हो, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये आपकी बुक में है, आप वहाँ से थोड़ा डिटेल में जान लेना, ठीक है। अब ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3, तो इसके कितने शून्यक हुए, 3 शून्यक हुए, ठीक है। और हम ले सकते हैं ऐसे ही और ग्राफ है, ये पेज नंबर 28-29 पर आपको ये दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। जो ग्राफ आपको बनाकर दिखा रखे हैं उन्होंने, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है कि शून्य क्या होते हैं। जो एक्स एक्स पर जितने, जहाँ पर ग्राफ काटता है वो आपके क्या है, शून्यक है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.1 के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। 2.1 क्या कहती है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखो क्या कर रहा है, किसी बहुपद px के लिए ये जो ग्राफ दे रखा है, ये px का ग्राफ दे रखा है। पहला पार्ट देखो क्या पूछा है इसने, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की, शून्य मतलब जीरोज की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने हैं वो आपने ज्ञात करने हैं। तो बस एक बात आपने ध्यान रखनी है कि वो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। जो आपको ये ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसके कितने शून्य होंगे। अब देखो ये एक्स एक्सिस पर कहीं काट नहीं रहा, जब एक्स एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो जो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो शून्य कितने आएंगे, 0। तो क्या करेंगे, शून्यक यानी कि 0 की संख्या किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि ये या
बहुपद का ग्राफ या आलेख एक या आलेख किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स एक्स के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ये बहुपद का ग्राफ आलेख एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी है? 0 है। दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में क्या है आपका? देखो ग्राफ जो दे रखा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ दे रखा है आपको, ये ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितनी जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है। इंटरसेक्ट कितनी जगह हो रहा है? एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कितना है? इसके शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या इज इक्वल टू ए। क्यों? इसका रीजन देना, क्योंकि बहुपद का आलेख px को बहुपद का आलेख एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इससे कितने शून्य की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है दूसरा। तीसरा अपने आप देख लेना, चौथा देख लो। आसान है बिल्कुल। इसमें बताओ कितने हैं? देखो एक्स एक्स पर कितने काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। इंटरसेक्ट दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कितने शून्यों की संख्या यानी कि जीरोज की संख्या कितनी आएगी? इसकी शून्यों की संख्या क्या लिखना है? इज इक्वल टू 2 लिख देना। क्योंकि इसके बाद क्या लिखोगे? क्योंकि बहुपद का ग्राफ, बहुपद का आलेख एक्स एक्स को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या 2 है। ऐसे ही आप जो इसका 5th पार्ट है वो और देख लो। उसका ग्राफ क्या दे रखा है? ये एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, तो उसका क्या आएगा? ऐसे ये ग्राफ बना रखा है। अब देखो कितनी जगह काट रहा है? इंटरसेक्ट 1 2 3 4। तो इसके शून्यों की संख्या कितनी आएगी? शून्यों की संख्या 4, क्योंकि इसका ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक्स एक्स के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 4। तो इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी है? 4। एक हम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? ठीक है, अब यहां देखो इसको टच करती हुई जा रही है, टच कर रही है, तो वो भी लेना है आपने। कितने पे? 1 2 3। एक्स एक्स को टच करे या उसको इंटरसेक्ट करे, तो कितने पे कर रही है? 3 पे। तो आप क्या लिखोगे? 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए शून्यों की संख्या इसकी भी कितनी होगी? 3 होगी। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का कैसे डिसीजन, तो समझा गया आपको कैसे डिसीजन लेंगे कि एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या कहलाते हैं? उसके नंबर ऑफ जीरोज या शून्य कहलाती है। तो इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर की खत्म होती है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना सीखेंगे। शून्यक और जो उनके ये जो आपके यहाँ लिखा है मैंने गुणांक हैं यानी कोफिशिएंट है, उनके बीच में रिलेशन के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए और आप सेकंड एक्सरसाइज के बारे में कर सकें, पता कर सकें। थैंक यू।